प्रेज लॉर्ड, हालेलुया एंड वेलकम टू महानईम टीवी। एक बार फिर से महानईम टीवी में आप सबका स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने एक बार फिर से ये मौका दिया है, एक बार फिर से ये खूबसूरत दिन दिया है जिसमें हम आपसे आके मुलाकात कर पाते हैं और आप हमसे आके मुलाकात कर पाते हैं। ये रिफाकत जो परमेश्वर की ओर से हो रही है, हम इस बात के लिए सिर्फ और सिर्फ सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल अपने खुदावंद यीशु मसीह को देना चाहते हैं। और हमें ये विश्वास है कि ये रिश्ता जो परमेश्वर की ओर से कायम किया गया है, ये रिश्ता अब्दुल्लाबाद तक बना रहेगा। दिस रिलेशनशिप विल कीप ऑन ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड वी टुगेदर आर गोइंग टू ब्लेस एंड एक्सॉल्ट द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि गुजरे हफ्ते में पिछले बुधवार को, पिछले वेंसडे को परमेश्वर ने आपको बरकत दी होगी। इस फैमिली सीरीज के द्वारा जो परमेश्वर ने हमारे दिल पे डाला, मेरी और मेरी मेम साहब के दिल पे डाला कि हम एक साथ में इस फैमिली सीरीज को शुरू करने पाए। जैसा हम बरकत पा रहे हैं वही बातें आपके साथ में शेयर करने पाए। इट इज अ कॉन्वर्सेशन, इट इज अ टॉक। ये वो बातें हैं जो हमने इन 17 सालों में सीखी हैं और हम इन बातों के साथ में यहां तक पहुंचे और हम विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर ना ही सिर्फ हमें और आगे लेके चलेगा, लेकिन आपको भी अपनी पत्नी के साथ में और आगे लेके चलेगा। आपका परिवार भी, आपका ये रिश्ता जो पति और पत्नी का है, ये खूबसूरत बना रहेगा, ये बढ़ता चला जाएगा, ये बॉन्ड और स्ट्रांग होता चला जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड को बनाने वाला कोई इंसान नहीं है, इस बॉन्ड को बनाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। The marriage is the most beautiful institution made by God himself, and he solemnized the first marriage on the face of this earth। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो दिन है और आज का दिन है कि परमेश्वर शादियों को करवा रहा है, जो दो लोगों को लाके साथ में जोड़ता है। और इसलिए जोड़ता है ताकि वो दो लोग एक साथ में मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें, एक साथ में मिलकर एक दूसरे के लिए बरकत का कारण बन सकें, एक साथ में मिलकर एक दूसरे को उभार सकें, एक दूसरे को और सामर्थ्य दे सकें, एक दूसरे की सहायता कर सकें। और ये काम परमेश्वर ने बागे अदन के अंदर करा था, इन द गार्डन ऑफ ईडन। आपको मालूम है ना, उत्पत्ति की पुस्तक में जब परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से बनाया, जब परमेश्वर ने उसकी अपनी सांसों को उसके अंदर फूंका और जब आदम आके उसके सामने खड़ा हो गया, तो परमेश्वर बहुत खुश हुआ अपनी रचना को देखकर, अपनी क्रिएशन को देखकर, जिसको उसने अपने हाथों से बनाया था, बहुत खुश हुआ। और आदम से कहा, आदम तेरे सामने पूरा बाग एदन है, यू हैव द एंटायर गार्डन ऑफ ईडन, आई हैव मेड दीज एनिमल्स, आई वांट यू टू नेम दीज एनिमल्स। इन जानवरों का तू नाम रख, जो तू नाम रखेगा ना वही उनका नाम होगा। मैं तुझसे ठंडे समय में मिलने आया करूंगा, हम दोनों साथ में रिफाकत रखा करेंगे। लेकिन आपको पता, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और जब वो आदम को पूरे दिन में देखा करता था कि जैसा मैं कहता हूं आदम वही करता है, लेकिन परमेश्वर ने एक जगह देखा कि कहीं ना कहीं आदम अपने अंदर अकेलापन महसूस करता है। और ये बात परमेश्वर समझ गया और इसीलिए परमेश्वर ने कुछ कहा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय अगर आप मेरे साथ में निकाल लें और उसकी 18वीं आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूं। इन इंग्लिश इट इज रिटन, देन द लॉर्ड गॉड सेड, इट इज नॉट गुड दैट द मैन शुड बी अलोन, आई विल मेक हिम अ हेल्पर फिट फॉर हिम। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, परमेश्वर ने बोला, वही परमेश्वर ने जिसने आदम को बनाया था। अब वो परमेश्वर आदम के अकेलेपन को महसूस कर पा रहा है, क्योंकि आदम उसके जैसा है। जब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर एक साथ रहते हैं, तो वो समझ गया कि आदम अपने अंदर अकेलेपन को महसूस कर रहा है। उसने कहा, मैं एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो आदम से मेल खाएगा। ऐसा सहायक नहीं बनाऊंगा जो आदम से अलग होगा, एक ऐसा सहायक देना मांगता हूं मैं उसको, एक और व्यक्ति शायद उसको मैं देना मांगता हूं जो उसके जैसा हो, जैसा आदम मेरे स्वरूप में है, मेरी समानता में है, क्योंकि मैंने उसे बनाया है। मैं आदम को एक ऐसा सहायक देना मांगता हूं जो उसके जैसा दिखे, उसके जैसा लगे,
उसके जैसा सोच सके, उसके साथ में कदम से कदम मिला के चल सके, जो वो करना मांगता है उसके साथ में करे, जहां वो उठना और बैठना मांगता है वहां वो उसके साथ उठे और बैठे, जो बातें वो कहना मांगता है और करना मांगता है वो ही बातें वो सुने भी और कहे भी। एक ऐसा सहायक जो उससे मेल खाए। और फिर परमेश्वर ने आगे की आयतों को आप पढ़ते चले जाइए। परमेश्वर ने आदम को एक नींद दी। आदम को जब नींद दी, उसकी पसली में से एक पसली को निकाला और फिर परमेश्वर ने नारी को बनाया और फिर परमेश्वर ने वुमन को बनाया। और इसकी 23वीं आयत कहती है, देन द मैन सेड, दिस एट लास्ट is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she is been made out of man. और फिर आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक तन बने रहेंगे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज वॉज डन बाय नन अदर बट बाय गॉड हिमसेल्फ। और जब उसने नर और नारी आदम और हवा को बना दिया तो उसने उनको एक साथ में जोड़ दिया ताकि वो एक साथ में रह सके, ताकि वो एक दूसरे का सहारा बन सके। एक ऐसा सहायक आदम तेरे लिए बनाया गया है जो तेरी सहायता करेगा, जो तुझसे मेल खाएगा। एक ऐसा सहायक नहीं जो तुझसे मेल न खाए, ऐसा सहायक नहीं जो तेरे विपरीत चले या ऐसी बातों को करे जो तेरे को अच्छी ना लगे। यह एक ऐसा सहायक है जो तेरे लिए अच्छा है, जो तेरे लिए सही है। और परमेश्वर ने आज भी मैरिज के इस इंस्टीट्यूशन को बहुत इज्जत दी है, बहुत पाक रखा है। और परमेश्वर यही मेरे और आपसे चाहता है कि मैं और आप भी इस मैरिज के इंस्टीट्यूशन को बहुत पाक रखें। आज के दिन में मैं उनसे बात कर रहा हूं जो हस्बैंड्स हैं और उनसे भी जो आने वाले समय में हस्बैंड बनने वाले हैं। परमेश्वर का वचन मेरे लिए और परमेश्वर का वचन आपके लिए यह है कि मैं और आप, मुझे और आपको जो सहायक दिया गया है, जो मेरी पत्नी है और जो आपकी पत्नी है या आपकी होने वाली पत्नी है, जब आप शादी करने वाले हैं तो वो आपके लिए वो सहायक है जो आपसे मेल खाता है। वो एक ऐसा सहायक नहीं है जो आपसे मेल ना खाए। एक ऐसा सहायक परमेश्वर ने आपको दिया है जो आपसे मेल खाता है। इसका मतलब कुछ ये है कि जो काम मैं करता हूं वो भी कर सकती हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब क्या ये है जो बिजनेस मैं कर सकता हूं वो उसमें मेरी मदद कर सकती हैं, वो उसमें मेरी सहायता कर सकती हैं। जी हां, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। आपकी पत्नी, मेरी पत्नी जो मेरे साथ में मेरे को दी गई है, जो आपकी पत्नी आपके साथ में दी गई है, वो आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपकी हर एक बात में बिल्कुल मेल खाती हैं। शी इज अ कंपेनियन टू यू, शी इज मेड फ्रॉम यू, शी इज नॉट द सेकेंड बेस्ट, she is not the second best, she is your second self. वो सेकेंड बेस्ट नहीं है, वो आपका सेकेंड सेल्फ है, वो आपका दूसरा स्व है, आपका दूसरा स्व। योर सेकेंड सेल्फ। डोंट कंसिडर योर वाइफ योर सेकेंड बेस्ट, शी इज योर सेकेंड सेल्फ, क्योंकि वो आप में से बनाई गई हैं। वो एक ऐसा सहायक है जो आपसे मेल खाता है। मेरी पत्नी मेरे लिए एक ऐसा सहायक है जो मुझसे मेल खाती है। वो मेरा सेकेंड सेल्फ है। अगर आप मिनिस्ट्री करना मांगते हैं तो एक बात बताना मांगता हूं, एक सक्सेसफुल मिनिस्टर होने के लिए, एक सक्सेसफुल पादरी होने के लिए, अगर आपकी शादी हो गई है जैसे मेरी शादी हो गई है, यह बेहद जरूरी है कि आपकी पत्नी आपके साथ में सेवकाई को करे, आपकी पत्नी आपका साथ दे आपकी सेवा में। योर मिनिस्ट्री इज गोइंग टू फ्लरिश, यू आर गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग नॉट जस्ट फॉर मेनी पीपल, यू आर गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग फॉर द हाउस ऑफ गॉड, फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, and you will edify the body of Christ. You together will edify the body of Christ. क्योंकि परमेश्वर ने आप दोनों को एक साथ में जोड़ा है, ऐसा सहायक जो आपसे मेल खाता है। हालेलुया। तो क्या करें, क्या करना चाहिए? मैं एक बात बताना मांगता हूं परमेश्वर के वचन से। ये जरूरी है जब जिस सहायक के साथ में आप जोड़े गए हैं, जो स्त्री जिससे आपने शादी करी है, जब आप साथ में जोड़े गए हैं, उन बंधनों को आपने एक साथ में करा, चर्च में खड़े होके आपने एक साथ में मुआहदों को करा, एक साथ में वायदों को करा। अब यह जरूरी है कि आप उन वायदों को पूरा करें।
ये बहुत आसान होता है कि वायदे पूरे नहीं हो पा रहे तो हम लोग कुछ और करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बेहद जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन वायदों को पूरा करें, उन वायदों को छोड़ ना दें, वरन उन वायदों को पूरा करें। पति, तुम्हें एक काम करने की आवश्यकता है। हस्बैंड, एज अ हस्बैंड मुझे एक काम करने की आवश्यकता है जो परमेश्वर का वचन मुझे हिदायत कर रहा है करने के लिए, और जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए आपके साथ में बांट रहा हूं। अगर आप मेरे साथ में निकालें इफिसियों उसका 5वां अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 5 और उसकी 25वीं आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूं। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। सबसे पहली बात, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा, जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम करा, और उस प्रेम की खातिर यीशु मसीह ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। कलीसिया ब्राइड है, यीशु मसीह ग्रूम है, और ग्रूम ने अपनी ब्राइड के लिए सैक्रिफाइस किया है। किसका सैक्रिफाइस किया है? अपनी खुद की जान का सैक्रिफाइस किया है। आपको मालूम, इस जान का सैक्रिफाइस यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए या ब्राइड के लिए किया क्यों है? सुनिए कि उसका वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष होने पाए। अगर आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, अगर मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं, और अगर मैं और आप मैं एक पति होकर इस रिश्ते को मजबूत करना मांगता हूं, इस रिश्ते को बनाए रखना मांगता हूं, देन देयर इज समथिंग, लव रिक्वायर्स सैक्रिफाइस। देयर इज नो परफेक्ट लव without sacrifice. If you want to grow in love with each other and for each other, husband, it is very important that your love has sacrifice. मैं ये नहीं कह रहा जैसे यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया आप जाके अपनी जान को दे दीजिए, नहीं नहीं, आपको अपनी जान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी बातें, वो छोटी छोटी बातें जो आपकी पत्नी को शायद अच्छी लगती हैं, जो वो चाहती हैं कि आप करें, अगर आप उनको करना शुरू करेंगे ना, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको अपने मन को मारना पड़ जाए, अपनी इच्छा को नीचे रख के अपनी पत्नी की इच्छा को ऊपर रखना पड़ जाए, वो बातें करनी पड़े जो उनको अच्छी लग रही हैं। तो ऐसा करिए, क्योंकि ऐसा करने से आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। आप दोनों जो एक साथ में जोड़े गए हैं, ये अनिवार्य है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो हस्बैंड हैं, आप अपनी पत्नी की इज्जत करें, आप अपनी पत्नी से प्रेम करें, वैसा जैसा परमेश्वर ने, जैसा यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम करा। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपका रिश्ता आपकी पत्नी के साथ में मजबूत और गहरा होता चला जाएगा, और किसी भी रूप में इस रिश्ते में दरार नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है कि करना चाहिए। और जब आप अपने शादी को, जब आप अपने रिश्ते को इस वचन के ऊपर आधारित कर देते हैं और इस वचन के अनुसार काम करने लग जाते हैं, तो आपकी मैरिज और मेरी मैरिज सफल होने लग जाती है। हालेलुया। मुसीबतें तो आती हैं, परेशानियां तो आती हैं, लेकिन जब सहायक आपको दिया है जो आपसे मेल खा रहा है, जब मुसीबतों का आप मिल के सामना करेंगे ना, तो मुसीबतों को एक साथ में जब आप झेलेंगे ना, मुसीबतों में से जब आप पार होके निकलेंगे, तब आप जयवंत से बढ़ के बनने पाएंगे। आप अकेले नहीं, आप और आपकी पत्नी, मैं और मेरी पत्नी जब मुसीबतों में से होके बाहर निकलेंगे ना, तब मैं और मेरी पत्नी, हम एक साथ में एक यूनिट हैं और हम जयवंत से भी बढ़ के होने पाएंगे। आप एक परिवार को शुरू करना मांगते हैं, आप एक परिवार की स्थापना करना मांगते हैं, आपने शादी करी है, अब ये परिवार की स्थापना हो गई है, अब इस परिवार को परमेश्वर में बनाए रखना पतियों तुम्हारा काम है। तुम्हें परमेश्वर ने अपने परिवार के ऊपर सर बनाया है, तो वो काम करो जो सर करता है। इज्जत करो अपनी पत्नियों की। मुझे इज्जत करनी चाहिए अपनी पत्नी की, मुझे प्यार करना चाहिए अपनी पत्नी से, वैसा जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करा। सुनिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आगे क्या कहता है। इसकी 28वीं आयत कहती है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे,
जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। मैं फिर पढ़ रहा हूं, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कभी चोट लग जाए, आप चलते हुए जा रहे हैं और अगर आप ठेस खा जाए, आपका पैर जो है पत्थर से टकरा जाए और आप ठेस खा के गिर जाए और आपके घुटने में चोट लग जाए, क्या आप कभी भी, आप में से कोई भी या मैं कभी भी ऐसा काम करेंगे कि हम जाके अपने आप को दीवार में, अपने पैर को दीवार से मारने लग जाएं, या वो पत्थर उठा के अपने पैर के ऊपर गिरा लें कि अरे तेरी वजह से मेरे घुटने में चोट लग गई, मैं आज ही अपने पैर को तोड़ दूंगा? कोई करता है ऐसा? नहीं करते ना। जैसे आपको चोट लगती है, जब आप ठोकर खा के गिरते हैं और आपके घुटने में चोट लगती है और अगर घुटना छिल जाए, वहां से खून निकलने लग जाता है, सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप उसको ट्रीट करते हैं, आप अपने घुटने को ठीक करते हैं, उस खून को बहने से रोकते हैं ताकि वो घाव और गहरा ना हो जाए, ताकि वो जल्दी ट्रीट हो जाए, खून रुकना बंद हो जाए। उसमें पट्टी करते हैं, फिर उसका ध्यान रखते हैं और हर दूसरे तीसरे दिन जाके वो पट्टी खोल के देखते हैं कि घाव ठीक हो रहा है कि नहीं, उसकी मर्रम पट्टी करते हैं मैं और आप। जब मैं और आप अपनी देह का इतना ख्याल रखते हैं, जब मैं और आप अपनी देह की इतनी इज्जत करते हैं, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो अपनी बेइज्जती को करवाता चला जाए या किसी और से अपनी बेइज्जती को सुनता चला जाए। अगर कोई हमारी बेइज्जती करने लगता है तो हम खड़े हो जाते हैं, हम डिफेंस में खड़े हो जाते हैं, हम बोलते हैं तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा बोलना तुम हमारे लिए बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें ऐसा बोलने का कोई हक नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि मेरी इज्जत मुझे प्यारी है, आपकी इज्जत आपको प्यारी है। एक बात बताना मांगता हूं, मेरी पत्नी मेरी इज्जत है, आपकी पत्नी आपकी इज्जत है। मेरी पत्नी मेरे घर की शोभा है, आपकी पत्नी आपके घर की शोभा है। हम में से कोई भी जब अपनी इज्जत को नीलाम नहीं होने देता, हम में से कोई भी अपनी इज्जत पे उंगली उठाने नहीं देता, जैसा मसीह ने भी कलीसिया के लिए अपनी जान को इसीलिए दिया ताकि वो परमेश्वर के सामने कलीसिया को निष्पाप, बेदाग, बेझुर्री कलीसिया करके प्रस्तुत कर सके, कलीसिया को वैसे परमेश्वर के सामने ला सके। तो मुझे एक पति होने की हैसियत से, आपको एक पति होने की हैसियत से अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए। अगर आप अपनी देह से प्यार करते हैं तो आप अपनी पत्नी से प्यार करेंगे, क्योंकि आपकी पत्नी आपकी देह में से बनाई गई है। मेरी पत्नी मेरी देह में से बनाई गई है। शी इज नॉट योर सेकेंड बेस्ट, शी इज योर सेकेंड सेल्फ। वो आप में से बनाई गई है। जब आप अपनी पत्नी को देखते हैं ना, तो उसको एक अलग आइडेंटिटी में ना देखिए, एक अलग मनुष्य की तरह ना देखिए, वो आप ही हैं एक्चुअली। इफ यू अंडरस्टैंड इट करेक्टली, योर वाइफ इज व्हाट? योर वाइफ इज यू, क्योंकि वो आप में से बनाई गई हैं। जब आप उसकी इज्जत करेंगे ना, तो वो भी आपकी जो इज्जत करती हैं वो और आपकी इज्जत करेंगे। एक बात बताना मांगता हूं मैं आपको, आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे आपकी इज्जत करें? आने वाले समय में जब आप अपने परिवार को बढ़ाएंगे और परमेश्वर आपको यह बरकत देगा कि आप एक पिता बन सकें, तो आप चाहेंगे ना कि आपके बच्चे आपकी इज्जत करें। मैं एक बात आपको बताना मांगता हूं, बच्चे इज्जत सिर्फ पैसे की वजह से नहीं करते कि मेरा पापा या मेरी मम्मी मेरे पे कितना पैसा खर्च करती हैं, या वो मेरे को कौन से स्कूल में पढ़ा रही हैं, अब वो मुझे कौन से कॉलेज में डालने वाली हैं, अब मेरी शादी वो कहाँ करेंगी, मेरी शादी पे कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, क्या क्या करेंगे वो। नहीं, इन बातों से बच्चे इज्जत नहीं करते आपके। पता बच्चे क्या बोलते हैं? बच्चे ये बोलेंगे, अरे ये करना तो इनका फर्ज है। क्यों? क्योंकि ये मेरे माता पिता हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाना इनका फर्ज है, क्योंकि इनके साथ में हुआ था, इनको अच्छा मिला था, इसलिए मुझे अच्छा दे रहे हैं। अगर अच्छा कपड़ा दे रहे हैं उनको पहनने के लिए, तो वो बोलेंगे ये तो इनका फर्ज है। अगर अच्छा खाने को दे रहे हैं, अरे ये तो इनका फर्ज है। अच्छे घर में रख रहे हैं, अरे ये तो इनका फर्ज है। ये बातें रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी इज्जत करें, पिता, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आपकी इज्जत करें, तो आपको और मुझे अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन what a child sees in his or her parent, in his or her father. Does my father respect my mother? Does my father take care of my mother?
अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे आपकी इज्जत करेंगे। वो आपके लिए ये गवाही देंगे कि मेरे पिता मेरी मां की इज्जत करते हैं, मेरा पिता रिस्पेक्टफुल फादर है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के दासों, अगर आप घर में हैं और आप पति हैं तो अपनी पत्नी की इज्जत करना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक बात बताना मांगता हूं, जो विरोधी है ना, जो शैतान है ना, वो आपको, इस परिवार को तोड़ना मांगता है। इस परिवार को तोड़ के वो परमेश्वर को हराना मांगता है। जब तक आप इस शादी के बंधन में बंधते नहीं हैं, आप एक बैचलर की जिंदगी जी रहे हैं, आप जैसा चाह रहे हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपने शादी की है, जब आप एक इस इंपॉर्टेंट, इस सेक्रेड, इस प्रेशियस मोमेंट में आ चुके हैं, इस बंधन में बन चुके हैं, इस रिलेशनशिप में आ चुके हैं, अब शैतान ये चाहता है कि अगर ये सक्सेसफुल हो गए, अगर इनकी मैरिज सक्सेसफुल हो गई तो परमेश्वर का काम आगे बढ़ता चला जाएगा। परमेश्वर ने जो बाग एदन में मैरिज को बनाया था, जो सोलमनाइज करा था, जो परिवार की स्थापना करी थी, अगर ये भी बनते चले गए, अगर इनका परिवार आगे बढ़ता चला गया तो जो परमेश्वर ने शुरू करा था ये उसको अंत तक लेके जा रहे हैं। और विरोधी इस बात से खुश नहीं होता। विरोधी आपको रोकना चाहेगा, लेकिन आपको एक काम करना है, अपनी मैरिज में अपने परमेश्वर को बना के रखिए। अपनी मैरिज में परमेश्वर को बीच में रखिए। आप, परमेश्वर और आपकी पत्नी, जब आप एक साथ में रहेंगे ना, जब आप एक साथ में कार्य करेंगे ना, तो मैं एक बात बताना मांगता हूं, यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल कपल। यू आर गोइंग टू बी अ ब्लेस्ड कपल। यू विल ब्लेस योर फैमिली। हस्बैंड्स, इफ यू वांट टू ब्लेस समवन, फर्स्ट ब्लेस योर वाइफ। Let your wife say, I have a blessed husband. जब आपकी पत्नी ऐसा कहेंगी ना, तो यकीनन परमेश्वर खुश होगा और आप वो काम करेंगे जो यीशु मसीह कर रहा है। एक बात से आपको उत्साहित करूंगा, अगर आप मेरे साथ में निकालें सबोपदेशक एक्लीसियास्टिस और उसका 4th चैप्टर और उसकी 12th वर्स में आपके सामने पढ़ रहा हूं। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। एंड दो अ मैन माइट प्रिवेल अगेंस्ट वन हु इज अलोन, टू विल विथस्टैंड हिम। अ 3-fold कॉर्ड इज नॉट क्विकली ब्रोकन। जब आप, परमेश्वर और आपकी पत्नी, जब आप एक साथ में हैं तो आप हर एक दीवार को लांघ जाएंगे। Be a husband who is respectful. Be a husband who is loving. Be a husband who is faithful towards his wife. Because these virtues, when you have these virtues in you, these virtues are from the Bible. ये एक ऐसे पति की बातें हैं, एक ऐसे पति का स्वभाव है, ये एक ऐसे पति का कैरेक्टर है जो अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता है। जी हां, मुसीबतें तो आएंगी, उतार चढ़ाव तो जरूर होंगे, डिसएग्रीमेंट्स भी जरूर होंगे, लेकिन एक सक्सेसफुल कपल डिसएग्रीमेंट्स को दूर करके अग्री करना शुरू करता है, ताकि एक सक्सेसफुल मैरिज और एक सक्सेसफुल फैमिली को जन्म दे सके। मुसीबतें तो आती हैं जब दो लोग एक साथ होते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक बात में वो एक मन हो जाए, जरूरी नहीं है, लेकिन जब दो लोग एक साथ में बात करते हैं, कभी कभी वाद विवाद भी हो जाता है, लेकिन जब परमेश्वर उसके बीच में पाया जाता है तो वाद विवाद भी बरकत में बदलने लग जाता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू पीपल ऑफ गॉड। बी अ हस्बैंड द वे द बाइबल आस्क्स यू टू बी। बी अ हस्बैंड हु इज अ ब्लेसिंग फॉर हिज वाइफ, ताकि आपके बच्चे आपको देखकर मुबारक कह सके। मैं विश्वास कर रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको छुआ है, परमेश्वर ने आपको बरकत दी है। परमेश्वर में बने रहिए, उसकी बातों में बने रहिए। और मैं विश्वास कर रहा हूं हमारे फैमिलीज और बहुत से फैमिलीज के लिए आशीष और बरकत का कारण ठहरेंगे, एक एग्जाम्पल ठहरेंगे, एक नमूना ठहरेंगे, ताकि लोग हमें देखकर हमारे अंदर परमेश्वर को देख सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं और तुझसे विनती करते हैं पिता, हमारे इस रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ के इस रिलेशनशिप में
आप हमेशा पाए जाना, ताकि मेरे परमेश्वर हम हर एक मुसीबत का सामना एक साथ में डट के करें और हम हर एक मुसीबत में से जयवंत होकर बाहर आने पाए। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। ये रिश्ता जो तूने बनाया है, इस रिश्ते को तू ही कायम भी रखना, मदद करना परमेश्वर और सहायता करना। यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन। God bless you. We are going to meet you again on Sunday with the word of God and a beautiful song. And I believe that God is going to bless you. Keep growing in the love of Jesus. Hallelujah. God bless.